अखिल विश्व सर्वपारीण ब्राह्मण महासभा नागपुर के द्वारा वसंत विहार खड़गांव रोड वाड़ी में श्री दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में श्री राम कथा और विश्व शांति हेतु लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य और दिव्य आयोजन दिनांक 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धार्मिक आयोजनों को लेकर समाज में एकता, सौहार्द्रता, समरसता और भातृभाव की भावना को लेकर समाज में अखिल विश्व सर्वपारीण ब्राह्मण महासभा सदैव अग्रणी भूमिका निभाता चला आ रहा है। और उसी श्रृंखला में इस बार वसंत विहार वाड़ी में भारत भूमि के पवित्र एवं पावन स्थल मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से मां विंध्यवासिनी के परम उपासक विद्यापीठाधीश्वर श्री संजय जी महाराज के सुमधुर वाणी से श्री राम कथा का उद्बोधन होगा तथा काशी के आचार्य एवं विद्वान पंडितों द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में नियमित रूप से होम हवन का कार्यक्रम चलता रहेगा। जैसा कि विदित है, विश्व शांति हेतु समाज में रह रहे सभी वर्गों का चिंतन एवं समाजोत्थान का निरंतर प्रयास करते हुए ध्यान धारणा के साथ रामचरितमानस अंतर्राष्ट्रीय सोच में सभी ब्राह्मणों को संगठित करना ही एकमात्र उद्देश्य है। इस कार्यक्रम की जानकारी अखिल विश्व सर्वपारीण ब्राह्मण महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनारायण मिश्र ने दी। अनेक वर्षों के इंतजार के बाद आया है रामनगरी अयोध्या धाम वाड़ी में अखिल विश्व सर्वपारीण ब्राह्मण महासभा नागपुर के तत्वावधान में भव्य श्री राम कथा का एवं दिव्य श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। याद रखिए, बाल योगी संत श्री संजय जी महाराज विंध्यपीठाधीश्वर मानस मर्मज्ञ की मधुर वाणी में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह शुक्रवार दिनांक 11 नवंबर 2022 से गुरुवार दिनांक 17 नवंबर 2022 तक। कथा का समय है रोज अपराह्न 3 बजे से 7 बजे तक। कथा स्थल रामनगरी अयोध्या धाम वसंत विहार कॉलोनी श्री दुर्गा माता मंदिर का प्रांगण खड़गांव रोड वाड़ी शहर नागपुर। राम कथा के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा शुक्रवार दिनांक 11 नवंबर 2022 सुबह 9 बजे से गजानन सोसाइटी वाड़ी के मैदान से सत्य सोसाइटी होते हुए रामकृष्ण सभागृह परिसर को पार करते हुए वसंत विहार कॉलोनी वाड़ी के श्री दुर्गा माता मंदिर तक जाएगी। इस भव्य शोभा यात्रा और श्री राम कथा के पुण्य पुष्प का लाभ सपरिवार अवश्य प्राप्त करें। सभी भाविक भक्तों से आत्मिक निवेदन है कि इस राम कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का निश्चित आनंद लें। अजर बिहारी जय श्री राम, जय श्री राम। आओ चलो चलें अयोध्या धाम वाड़ी की ओर। जी हाँ, संत नगरी वाड़ी सर्वपारीण ब्राह्मण सभा नागपुर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामनारायण रामचंद्र मिश्र हमारे साथ में हैं। सर नमस्कार। अखिल विश्व सर्वपारीण ब्राह्मण महासभा की ओर से जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, प्रोग्राम लिया जा रहा है, कब से कब तक के हैं और किस किस इसके प्रोग्राम के ये होंगे? देखिए, अखिल विश्व सर्वपारीण ब्राह्मण महासभा निरंतर कुछ न कुछ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है और समाज में धार्मिक भावना के अंतर्गत लोगों में समरसता का वातावरण निर्माण हो, भाईचारे की स्थिति पनपे, एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पिछले वर्ष भी हमने रामकथा का भव्य आयोजन करवाया था। इस वर्ष भी हमने रामकथा का भव्य आयोजन करवाया है वाड़ी में वसंत विहार कॉलोनी खड़गांव रोड पर, क्योंकि वाड़ी में कई हमारे समाज के बहुत से लोगों की डिमांड थी, उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी कि शहर में आने में थोड़ा सा उन्हें, उनकी महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनको आने में परेशानी होती थी। तो उनको ध्यान में रख करके इस बार संस्था ने सोचा कि वाड़ी में रामकथा का आयोजन किया जाए। विंध्यपीठाधीश्वर श्री संजय जी महाराज विशेष तौर पर उस कार्यक्रम में अपनी मधुर वाणी से लोगों को रामकथा का रसपान कराएंगे और ये कथा 11 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक वहाँ आयोजित है। 17 नवंबर को महाप्रसाद का आयोजन हमने किया है और पहली बार हमने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी साथ साथ में अनुष्ठान करवाया है। यज्ञ का अनुष्ठान करवाने का एकमात्र उद्देश्य है कि समय मौजूदा स्थिति में
देश की स्थिति जो है वो बड़ी अराजकता वाली पैदा हो गई है। और ऐसी स्थिति को देखते हुए लोगों में आपसी सद्भाव का निर्माण हो, भाईचारे की स्थिति का निर्माण हो और एक अच्छा वातावरण पैदा हो, उसके लिए यज्ञ अनुष्ठान एकमात्र ऐसा पर्याय होता है जिसके माध्यम से शांति का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये महायज्ञ का भी साथ साथ में वहां अनुष्ठान करवाने का बीड़ा उठाया है और वो भी हम करवा रहे हैं। काशी के विद्वत पंडितों के द्वारा ये कार्यक्रम संपादित होगा और इसका लाइव प्रसारण भी हम करने जा रहे हैं, जिससे जनमानस को तो होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को इसका फायदा होगा। आपने बहुत सही और बहुत उचित बात कही। आज की युवा पीढ़ी जो है पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। हमारी युवा पीढ़ी को हमारी सनातन संस्कृति, हमारी पुरातन संस्कृति जो हमारी अमूल्य धरोहर है, उसको वो लोग बिसरते जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि पाश्चात्य सभ्यता का जो अंधानुकरण हम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो भावी पीढ़ी है ये दिग्भ्रमित है। इसे पता ही नहीं कि उसका भविष्य क्या है। तो संस्कृति के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से हम एक चेष्टा कर रहे हैं कि उनकी पुनरावृत्ति वापस सनातन संस्कृति की तरफ हो और वो इस तरफ झुके और इसके महत्व को समझें। क्योंकि आज देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारी संस्कृति का बोलबाला है और वहां के लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं हमारी संस्कृति को लेकर के और आकर्षित भी हैं। हमारी संस्कृति इतनी अमूल्य है। देखिए, हम लोगों ने वहां हर तरह की व्यवस्था, मतलब बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था हमने की है। और वहाँ जो पंडाल है, पंडाल मतलब एक तरह से बहुत बड़ा विशाल पंडाल की व्यवस्था हमने की है। 150 बाई 80 का पंडाल है वहाँ पर और सारी व्यवस्था जैसे होना चाहिए। प्रसाद का वितरण नियमित रूप से होगा। महाप्रसाद का वितरण 17 तारीख को ही है। और इसके बाद जिसको भी आने जाने में किसी तरह की असुविधा न हो, उसका भी विशेष हम ध्यान रख रहे हैं। और वहां सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है। नगर परिषद का हमें पूरा सपोर्ट और पूरा कोऑपरेशन वहां मिल रहा है। उन्होंने हमें पूरी तरह से सहायता देने का आश्वासन किया है। पुलिस प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग वहां प्राप्त हो रहा है। जी देखिए, ब्राह्मण महासभा के द्वारा समय समय पर हम विद्यार्थियों का सत्कार, जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं 10वीं 12वीं के, उनका हम सत्कार हमेशा करते आए हैं। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत होली मिलन, दिवाली मिलन का कार्यक्रम सतत होता रहता है। इसके बाद हम लोगों ने समाज में जो हमारे बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिन्होंने 50 वर्ष का जीवन एक साथ बिताया है, ऐसे बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं। इसके बाद संयुक्त परिवार में जो लोग 4 पीढ़ी से एक साथ में रह रहे हैं, उनका हम समय समय पर सम्मान करते हैं। माता का जागरण जैसे धार्मिक आयोजन हम निरंतर करते आ रहे हैं। और समाज में जो भी गरीब तबके के लोग हैं हमारे समाज के, उनके लिए भी जितना हो सकता है, जो हमारे पास अपनी मदद के लिए आता है या जो भी तकलीफ जिसको होती है, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उसको अपनी तरफ से भरपूर उसकी सहायता करें। चाहे फिर उसका एजुकेशन का प्रश्न हो, चाहे उसका सामाजिक प्रश्न से शादी विवाह का प्रश्न हो, या फिर किसी और तरीके की कठिनाई से वो गुजर रहा हो, तो कोशिश हम ये करते हैं कि उसको हर तरह से सहायता प्रदान करें। ये संस्था का मूल उद्देश्य है। काशी के विद्वत आचार्यगण विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि महायज्ञ का अनुष्ठान है, तो बिना आचार्यों के और विद्वत मंडली के तो ये हो नहीं सकता। तो विशेष तौर पर वो वहां से आ रहे हैं। इसके बाद हमारे जो संजय महाराज जी हैं, ये बाल योगी हैं, संत हैं और विंध्य पीठाधीश्वर विंध्याचल के वासी हैं आप, और आपकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। देश विदेश में आपका सतत प्रवचन चलता रहता है। आपकी मुखारविंद से ही इस कथा का श्री गणेश होगा। और इसके पहले भी हमने उनकी कथा यहाँ पिछले वर्ष ऑर्गेनाइज करवाई थी। इस वर्ष भी उन्हीं के द्वारा ये कथा का आयोजन हमने किया है। इसके बाद लखनऊ जनपद से कुछ विशिष्ट व्यक्ति, प्रतापगढ़ से कुछ विशिष्ट व्यक्ति, बनारस से कुछ विशिष्ट व्यक्ति विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो उपस्थित रहेंगे। भगवान राम का एक ऐसा प्रसंग है कि 4 घाट, इसमें हमने विशेष थीम दी है 4 घाट, क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन में 4 घाट मतलब 4 नदियों को पार किया। और पूरी राम कथा जो है, पूरा रामायण जो है, वो उसी पर आधारित है। तो उस पूरे रामायण का जो सार है वो इसी 4 घाट में समाहित है कि भगवान राम जब पहली बार अयोध्या से वनवास के लिए निकले, फिर सरयू नदी का तट पार किया उन्होंने, गंगा नदी का
का तट पार किया, चित्रकूट पहुंचे। इस तरह से जो जो घाट उन्होंने अपने जीवन में पार किए हैं, उन्हीं घाटों के अंतर्गत ये पूरी राम कथा समाहित है। और उसी का उद्देश्य है, इस राम कथा के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि चार घाट का महत्व क्या है। ये हम ये चाहते हैं कि जनता, हमारे समाज में जो आज की जो विक्रांत स्थिति पैदा हुई है, उसमें धार्मिक भावनाओं का पतन होता जा रहा है। एक तरह से उनके प्रति लोगों की उदासीनता पैदा हो गई है। तो फिर से हमारी संस्कृति वापस अपने पहले जैसे दौर पर आए और आप सब लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो आयोजित किया है, ये सार्वजनिक है। आप लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि आप सब लोग अपने इष्ट मित्रों सहित, परिवार सहित इस राम कथा का आनंद लें और अपने परिवार को, आपको और सभी लोगों को ये विशेष तौर पर मैं अनुरोध करता हूं कि आप वहां पर उपस्थित रहें। आप स्वयं देखेंगे हाथ कंगन को आरसी क्या, जो सबसे बड़ी चीज की जब आप देखेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे। आपके अंदर अगर ये भावना जागृत हो जाती है तो हम लोगों का समझो ये प्रयास सफल होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आप सब लोग बड़ी तादाद में वहां उपस्थित रहें, इसी यही मैं अनुरोध आप लोगों से बार बार करता हूं।